नमस्कार दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक पिता की अंतिम इच्छा। बाबा, आप ये पानी पी लीजिए। कब से आपका कंठ सूख रहा है और लगता है कि आपको बुखार भी आ रहा है। कब तक ऐसे बिना दवाई के बैठे रहेंगे? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। आशा ने बरगद के पेड़ के नीचे आसन पर लेटे हुए बूढ़े आदमी से कहा। आशा का घर ठीक इसी पेड़ के सामने पड़ता है। वह रोज़ आते जाते हुए इन्हें देखती थी, कभी कभी खाना भी दे देती थी। 2 दिन से देख रही थी कि बाबा लेटे हुए थे। आज वह मंदिर जा रही थी तो बाबा को देखा तो निस्तेज पड़े हुए थे। उम्र भी 80 के आसपास होगी। इतनी उम्र में शरीर वैसे ही थका हुआ सा रहता है। इंसान के हाथ पैर चल जाएं तो वही गनीमत है। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद शरीर की क्षमता और दुर्बलता के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आशा घर गई और खाना और दवाई ले आई। 80 की उम्र में दांत भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से रोटी चबा चबा कर खा रहे थे तो उसे अफसोस हुआ कि काश वह खिचड़ी ही बना लाती। थोड़ा बहुत खिलाकर आशा ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली आई। कुछ घंटों बाद जाकर फिर से दवाई और शाम के खाने में खिचड़ी दे आई तो बाबा की सेहत में काफ़ी सुधार आ गया। अब बाबा पहले की तरह पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे। अगले दिन बेटे को स्कूल छोड़कर आई तो वहीं बैठ गई। बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या जो आप इस तरह पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं? कोई तो आपका सगा या दूर का रिश्तेदार होगा जिसे आप अपना कह सकते हो। यह सुनते ही बाबा भावुक हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें आ गई। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोले, बेटी, तूने अनजान होकर मेरी मदद की और खाना खिलाया। तू सदा खुश रहे और सुहागन रहे। मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी मुझ जैसे बूढ़े पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कभी मेरा भी खुशहाल परिवार हुआ करता था। समय पर खाना देना, मेरी पसंद के हिसाब से हर चीज़ बनती थी। सरोज की दुनिया में सिर्फ मैं ही था। वह 4 बच्चों के साथ मुझे भी संभालती थी। हमेशा यही कहा करती थी कि हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि ईश्वर ने हमें 4 बेटे दिए हैं। हमारी बहुएं आएंगी और घर पोते पोतियों की चहल पहल से भर जाएगा। और खुद के भाग्य पर इतराने लगती थी। मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करता था। सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता था और अपनी राशन की दुकान संभालता था। मेरे बड़े बेटे को दुकान पर बैठने से बहुत चिढ़ थी। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने उसकी पढ़ाई में पूरा पैसा लगाया, उसकी मनचाही कोचिंग क्लासेस भेजा। वह बड़ा इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला था। एक बार अमेरिका क्या जाकर आया कि लड़की वालों की भीड़ लग गई और मंजू से उसकी शादी तय हो गई। बड़ी बहू भी अब बड़े अमीर परिवार से थी तो वह भी ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं रुकी और अपने पति के साथ वहीं चली गई। उसके बाद उन दोनों ने देश में आना ही कम कर दिया। मेरा दूसरा बेटा राहुल भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, पर वह भी अपने ही भाई के पदचिन्हों पर चलने लगा था। दूर शहर जाकर बस गया था। अच्छी नौकरी लग गई थी तो वापस पलटकर गांव आना ही नहीं चाहता था। गांव की लड़की से भी उसे शादी नहीं करनी थी। शहर की लड़की रेखा से उसने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और अपना घर वहीं पर बसा लिया। वह तो इसी देश में था फिर भी नहीं आता था। वह त्योहार पर भी कोई न कोई बहाना बना देता था। तीसरे बेटे मनोज की रुचि पढ़ाई में नहीं थी। वह खेल कूद में अव्वल था। वह फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता के लिए बाहर जाता रहता था। उसने कई मैच भी जीते और दूसरे खेल की खिलाड़ी सुषमा से शादी कर ली। अब दोनों जने अपने ही खेल की दुनिया में व्यस्त रहने लगे थे। बूढ़े होते माता पिता की उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। मैं अभी भी रोज़ दुकान पर जाता और काम करता था। अब सरोज भी थकने लगी थी और मेरा शरीर भी बीमारी और उम्र से थक रहा था। हमारा बहुत मन करता था कि अब हम आराम करें और बेटा बहू हमारी सेवा करें, पर 4 बेटे होने का गर्व चूर चूर हो गया था। 3 बेटे तो हाथ से जा ही चुके थे। छोटे बेटे रवि का रुझान फिल्मी दुनिया में हो गया। उसे पिक्चर में आना था। वह उसके लिए संघर्ष करने लगा। उसे फिल्मों की चकाचौंध और मॉडलिंग ने प्रभावित कर दिया था तो वह गांव छोड़कर मुंबई चला गया। फ़ोन पर भी बात नहीं करता था। एक दिन पड़ोस के लड़के ने बताया कि रवि फिल्मों में तो नहीं आ पाया लेकिन वह टीवी सीरियल में काम करने लगा है। उसके सीरियल बड़े हिट हो रहे हैं।
पर रवि भी कभी पलटकर वापस नहीं आया। सरोज अब बेटों की याद में बीमार हो गई। मैंने एक दिन बच्चों को फ़ोन लगाया कि तुम्हारी माँ तुम सबको याद कर रही है। बड़े बेटे ने तो साफ मना कर दिया। आपको पता है अमेरिका से यहाँ अपने देश आने का कितना किराया लगता है? अपने देश केवल माँ से मिलने आना कोई मजाक तो नहीं है। बच्चों की भी परीक्षा है, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। दूसरे बेटे राहुल ने भी मना कर दिया कि वह ऑफिस के काम से विदेश जा रहा है, महीने भर बाद लौटेगा। अब मनोज भी अपनी खेल प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था। वह एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था। रवि अपने टीवी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त था। अपने बच्चों से मिलने की आस लिए सरोज इस दुनिया से चली गई। चारों बेटे जो अर्थी को कंधा देते वह उसके नसीब में नहीं था। सरोज की चिता जल रही थी और मेरा दिल जल रहा था। ऐसे भी क्या बेटे जो कमाने में व्यस्त हैं। अपनी माँ की मौत पर आंसू बहाने एक बेटा भी नहीं आया। अस्थि कलश रखा रहा। अंत में मैं ही उसका विसर्जन करने गया। अब मेरा मन ना घर में लगता था ना ही दुकान में लगता था। घर में अब मेरी सरोज नहीं थी जो मेरा इंतज़ार करती। अब मैं किसके लिए जीता? चारों बेटे ही बड़ा नाम और कमा रहे थे, पर इस बूढ़े पिता के लिए किसी के घर में जगह नहीं थी, ना ही मन में जगह थी। अब मेरी भी उम्र हो गई थी। ना दुकान पर बैठा जाता था, ना ही घर में खाना बनता था। दूर के रिश्तेदार आए, किसी ने मेरी दुकान हड़प ली और किसी ने चाकू की नोक पर मेरा घर अपने नाम लिखवा लिया। अब मैं बेघर और बेरोजगार हो गया था। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया था। अपने गांव से चलता चलता इस गांव तक आ गया हूँ। यहाँ यह पेड़ दिखाई दिया और मंदिर भी, तो मैं इसी के नीचे डेरा जमा लिया। आते जाते तेरे जैसे लोग मुझे खाना दे जाते हैं और मैं भी जीवन के दिन काट रहा हूँ। बूढ़े बाबा की कहानी सुनकर आशा की आंखें भर आई। वह भी फुटबॉल खिलाड़ी मनोज और टीवी सीरियल अभिनेता रवि को जानती थी। यह दोनों सफल और काफ़ी अमीर थे, पर इन दोनों के पास इनके पिता के लिए न पैसा था और ना ही समय। आशा ने कुछ सोचा और घर चली गई। आशा का पति नीरज एक वकील था। आशा ने उसे बूढ़े बाबा की सारी कहानी सुनाई तो उसे भी आश्चर्य हुआ। वह दोनों बूढ़े बाबा को अपने घर ले आए और उनको 2-4 दिन अच्छे से आराम करवाया। 5वें दिन नीरज ने कुछ कागजात तैयार किए और बूढ़े बाबा को कागज़ दिखाते हुए कहा, केस कर दो अपने बच्चों पर। बाबा यह बात सुनकर चौंक गए तो नीरज ने कहा, बाबा यह ज़रूरी है। आपके बेटे इतना नाम और दाम कमा रहे हैं तो क्या अपने बूढ़े पिता को पाल नहीं सकते? बाबा अगर आप हिम्मत करेंगे तो आगे फिर किसी माता पिता को आपकी तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अब उन्होंने कोई शर्म नहीं रखी तो आप क्यों हिचक रहे हैं? फिर कुछ सोचकर बाबा ने उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। चारों बेटे यह जानकर हैरान थे कि आखिर उनके पिता उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब तो ना आने का कोई बहाना ही था। चारों बच्चे महीने भर के नोटिस के चलते आ गए। अपने बच्चों को सालों बाद देखकर बाबा की आंखें चमक गई। वह उनसे लिपटकर पत्नी की मौत का शौक मनाना चाहते थे, पर बच्चे गुस्सा हो रहे थे। पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आपने कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। पैसे ही चाहिए तो मांग लेते, मैं भिजवा देता। आपकी इस हरकत से मेरे विदेश के दोस्तों के बीच छवि बिगड़ गई है। बड़े बेटे राजीव ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा। तभी उससे छोटा राहुल भी चिल्लाया, अब इस उम्र में आकर आपको पैसों की भूख लगी है? आसपास किसी वृद्ध आश्रम में ही चले जाते। अब कितने दिनों की ज़िंदगी बची हुई है? तभी फुटबॉल खिलाड़ी 3 नंबर का बेटा मनोज भी बोलता है, अच्छा मजाक किया है। मेरी इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, मैं उसकी तैयारी छोड़कर आपके नोटिस पर कोर्ट आया हूँ। पिताजी, आपको मेरा मशहूर होना रास नहीं आया? चौथा बेटा रवि भी बोला, मेरे पूछे पूरा मीडिया आ गया है। मुझे सीरियल की शूटिंग के लिए विदेश जाना था, आपने अड़ंगा लगा ही दिया और यहाँ पर बुला लिया। बूढ़े बाबा ने चारे बच्चों की बातें सुनी और वे कुर्सी पर निढाल से बैठ गए। आशा ने संभाला और उन्हें पानी पिलाया। चारों बच्चे गुस्से में खड़े थे। थोड़ी देर बाद शांत होकर बोले, राजीव, मैंने तुझे पाला है, तू बड़ा बेटा है।
मेरी पहली संतान, मैंने तुझे सदैव ज़्यादा प्यार किया है। मैं तेरी छवि क्या खराब करूँगा? तो अपनी माँ की मौत पर नहीं आया, तब क्या तेरी छवि खराब नहीं हुई? राहुल की ओर देखते हुए बोले, 4 बेटे के होते हुए भी मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? ईश्वर न करे तुझे कभी भी वृद्धाश्रम जाना पड़े। बुढ़ापा सभी को आता है। मनोज, तू भले ही फुटबॉल स्टार बन गया है, पर मेरी नज़रों में तू आज भी जीरो है। अपने जन्मदाता को संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है? क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? फिर रवि की ओर देखकर बोले, और तू सबसे छोटा, माँ का सबसे लाडला, अपनी माँ को कंधा तक न देने आया। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। तभी चारों को अंदर बुलाया जाता है। बूढ़े बाबा अंदर नहीं जाते। अंदर बहस और तर्क वितर्क होता है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि चारों बच्चे एक निश्चित राशि अपने पिता को देंगे और उन्हें बारी बारी से अपने पास रखेंगे। आशा का पति नीरज यह फैसला होते ही खुश होता है। आशा भी बाहर होती है और कुर्सी पर आंख बंद करके हुए बैठे हुए बाबा को हिलाती है, पर वह निढाल से गिर जाते हैं। उनकी सांसें चलना बंद हो जाती है। शायद जाने से पहले वे अपने चारों बच्चों को देखना चाहते थे, तभी तो कोर्ट के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अपने पिता को देखकर चारों बेटे उनके पास जाने का प्रयास करते हैं, पर आशा उन्हें एक कागज़ थमा देती है जिस पर साफ साफ लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे चारों बच्चे मेरे मृत शरीर को हाथ भी न लगाएं। मैं उनसे मुखाग्नि देने का अधिकार भी छीनता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार नीरज द्वारा किया जाए। यह सुनकर चारों बच्चों का चेहरा लटक जाता है। वह आत्मग्लानि से भर जाते हैं और बूढ़े बाबा की अस्थि चारों बेटे के होते हुए भी अनजानों के कंधों पर ले जाई जाती है। दोस्तों, आज की परिस्थिति यही है। एक पिता हर स्थिति में 4 बेटों को पाल लेता है, पर चारों बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं रख पाते हैं। अपने फ़र्ज को भुलाने वाले बच्चों को भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, इसलिए सदैव अपने जन्मदाता का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। यही सच्ची पूजा है। कभी भी अपने माँ बाप को परेशान ना करें।